नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। और सवाल यह कि क्या आज किसानों और सरकार के बीच चल रहा दंगल खत्म होगा? किसान आंदोलन के 14वें दिन आज सरकार ने हल निकालने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। किसानों की आशंकाओं को दूर करने के मकसद से सरकार ने एक प्रस्ताव किसानों को सौंपा है, जिसमें नए कृषि कानून में कुछ बदलावों और स्पष्टीकरण के साथ साथ सुझाव दिए गए। किसानों का इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में किसान अपना रुख साफ करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे कि इस प्रस्ताव के बाद वो क्या करेंगे। सरकार का प्रस्ताव उन्हें मंजूर है या नहीं, आंदोलन खत्म होगा या नहीं। और इसी के साथ साथ ठीक इसी समय विपक्ष के 5 नेता राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। ये 5 नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके सरकार की शिकायत करने पहुंचे हैं कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। दूसरी तरफ सबसे कुछ मिनट के बाद यह माना जा रहा है कि किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें वो ये बात साफ करेंगे कि सरकार का प्रस्ताव उन्हें मंजूर है या नहीं। आज दिन भर इसी प्रस्ताव को लेकर किसानों के बीच मंथन हुआ है। क्या है आखिर इस प्रस्ताव की बड़ी बातें, आपको रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। बातचीत के दौरान किसानों को जो भरोसा दिया गया था, उसके मुताबिक सरकार ने आज एक लिखित प्रस्ताव सौंप दिया। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की आशंकाएं खत्म करने के मकसद ने इस प्रस्ताव में कुछ बड़े संशोधन सुझाए हैं। नंबर 1 और सबसे अहम बात एमएसपी पर लिखित गारंटी को लेकर है। दूसरा, विवाद की स्थिति में किसानों को सिविल कोर्ट जाने की छूट है। तीसरा, निजी मंडियों में समान टैक्स का प्रावधान। चौथा, निजी ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान। और पांचवा, किसानों की जमीन बंधक नहीं होने का स्पष्टीकरण। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर था कि इसे खत्म न कर दिया जाए। हालांकि सरकार अभी तक यही कहती रही है कि एमएसपी को लेकर अभी कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन किसानों के डर को खत्म करने के लिए वो इसका भी लिखित प्रावधान करने को तैयार हो गई है। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों का मंथन जारी है, लेकिन उससे पहले ही कुछ किसान नेताओं ने अपना असंतोष जाहिर कर दिया है। आज जो प्रपोजल उन्होंने भेजा है, इस प्रपोजल में तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ऊंट से सांड उतारने वाली बात है। लेकिन ये जो सौदे किए हैं, जहाँ एमएसपी जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, एपीएमसी में सौदा की जाएगी, जहाँ एक किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया है। कल देर रात 13 किसान नेताओं और गृहमंत्री के बीच बैठक हुई थी, जिसके बाद इस प्रस्ताव की बात निकली। बातचीत से बाहर निकलकर किसान नेताओं ने साफ कहा था कि आज होने वाली बातचीत नहीं होगी और सरकार के प्रस्ताव पर उनकी अपनी चर्चा होगी। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। अभी क्या अमेंडमेंट की ऑफर की गई? अमेंडमेंट का ऑफर आपको मालूम है, जो 4-5 एपीएमसी, एमएसपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो वो सब बोला कल लिख के देंगे, तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। कि हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। सरकार ने किसानों को मनाने का अपना दांव चल दिया है। अब गेंद किसानों के पाले में है। वैसे किसानों के आंदोलन में सियासत की घुसपैठ भी हो चुकी है। इससे आसार तो यही लग रहे हैं कि मामला शायद इतनी आसानी से ना सुलझे। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, उसके पहले एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं। इस वक्त राष्ट्रपति से मिलने के लिए विपक्ष के 5 नेता पहुंचे हैं। वो राष्ट्रपति के सामने सरकार की शिकायत, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि विपक्ष का सीधा सीधा आरोप इस समय सरकार पर यह है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। सरकार को कृषि कानून के मसले पर घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने की है। राष्ट्रपति के जरिए से ये नेता भी
राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखने के बाद बाहर आएंगे तो मीडिया से मुखातिब होंगे। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ आ गए हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के नेता। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले आपको सीधे ले चल रहे हैं, किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सुनवाते हैं क्या करें। ये जो प्रपोजल्स आया है, इस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना बोल के बल्कि अपने साथियों को, हमारे आज जंगवीर जी जो दुआबा एरिया से है, पंजाब से, इन्होंने अध्यक्षता की है मीटिंग की। ये आपको आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। वो फैसले आपको साथी बताएंगे। सबसे पहले मैं जंगवीर जी, जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी, फिर शिव कुमार कक्का जी, डॉक्टर धावले जी, एक एक करके अपने बात रखेंगे। सबसे पहले जंगवीर जी, जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे, वो बात रखेंगे। धन्यवाद जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको, फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। जी बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस
अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है उनके लिए। रिलायंस सॉरी जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस हैं उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और
जैसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर आगरा, और जो जयपुर और दिल्ली जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको गिराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी नहीं, बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने होगा। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दी है, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है, और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे, और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। एक मिनट टकैत जी इसको इधर रखिए। रुक तो जाओ मेरे भाई, करते हैं खड़ा होकर ही कर लूं। आ जाएंगे सारे। देखो, जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है। और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम अब पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से हैं, AIKS के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ। और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया। और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान
ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजपा और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान मजदूर। तो सुना आपने किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों का सीधा सीधा ये कहना कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, लिहाजा किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, और न केवल जारी रहेगा बल्कि इसे और सघन और सख्त किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसान संगठन घेराव करेंगे। 12 तारीख तक वो कह रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा के हाईवे यानी कि एक्सप्रेसवे को भी रोकने की पूरी तैयारी किसानों ने कर ली, और साथ ही बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार और जियो यानी कि रिलायंस के सामानों का भी बहिष्कार करेंगे। ये बड़ी बातें किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए, केसी त्यागी हमारे साथ आ गए, चरण सिंह सापरा, सुनीत चोपड़ा, बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ है। सबसे पहले गौरव भाटिया, सुना आपने किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, अब क्या कीजिएगा? रोहित जी, सबसे पहले कि सरकार की जो नियत है, मंशा है, वो सही है, और 6 दौर की बातचीत हुई। किसान नेता खुद बता रहे थे किस तरह से गृह मंत्री जी से पीयूष गोयल जी हैं, बातचीत चल रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, मंजिल मिल ही जाएगी, बात करके ही सही। गुनहगार तो वो हैं जो किसाने को समझे ही नहीं। रोहित जी, सारी बातें ठीक हैं, किसानों की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन आप भी मानेंगे कि जब बड़े सुधार चाहिए होते हैं तो आप जब बड़े सुधार लाते हैं तो कुछ किसान या कुछ बिचौलिए भी हो सकते हैं जिनको कष्ट हो, लेकिन ये सुधार लंबे समय के लिए नहीं किए गए और ये अब किए जा रहे हैं। अगर कोई बातचीत करके हल निकल सकता है तो बातचीत जारी रहेगी। और मैं समझता हूं जो कोई बीमार होता है उसको कड़वी दवाई दो तो उस वक्त कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती। जब आपको कोई रोग हो, कैंसर हो, आप सर्जरी करते हैं, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। भाटिया जी, वो आपको कड़वी दवाई देने की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए। वो कह रहे हैं 12 तारीख को हाईवे बंद कर देंगे दिल्ली की तरफ आने वाले, जयपुर से भी और आगरा से भी। देखिए, चंडीगढ़ से आने वाला तो वैसे ही रुका हुआ है, आप भी जानते हैं इस बात। किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी गैर संवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिए। कल बंद का ऐलान हुआ था। रोहित जी, आप मुझे बताइए, बंद तो स्वेच्छा से होता है, लेकिन एक हाईजैक गैंग भी कल था विपक्षी दलों का। और ये गैंग क्या कर रहा था? लखनऊ में देखा गया, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ट्रेनों को रुकवाया जा रहा है, आम जनता को असुविधा हो रही है। ये बंद उचित नहीं है, हाईवे बंद करना उचित नहीं है। और जब जवाब दिया किसानों ने भी और जनता ने भी, तो आप बताइए, विपक्षी दलों की बोलती बंद हो गई, जो आज कुमारस्वामी जी ने भी कहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बंद का मतलब समझा, वो घर में खुद ही बंद हो गए। और रणदीप सुरजेवाला जी किसानों के पास गए थे, उनको गाड़ी में बंद किया किसान भाइयों ने और वापस भेज दिया। तो बंद के अलग अलग मायने हैं, लेकिन बंद संवैधानिक होना चाहिए और जनता को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही विनती, यही गुजारिश किसान भाइयों से भी हम करेंगे। लेकिन मसला यह है चरण सिंह सापड़ा कि जो स्थिति थी वो जस की तस है, 6 दौर की बातचीत के बाद भी, सरकार के प्रस्ताव के बाद भी। देखिए रोहित जी, अभी भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि उन्हें किसान प्यारा है या किसान बिल प्यारे हैं। ये जो किसानों की लड़ाई है, ये भविष्य की फसल और नस्ल की लड़ाई है। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हित साधने के लिए अपना जमीर बेच करके किसानों की जमीन पर नजर डाली है। और आज किसान क्या कह रहा है? किसान कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा है, किसान कह रहा है कि भारत को अंबानिस्तान और अडानिस्तान बनने से रोक लिया जाए। वो चेता रहा है। और किसान जितनी भी अपनी मांगे रखी है, सरकार तारीख पर तारीख देती जाती थी
और सरकार प्रस्ताव पर प्रस्ताव ला रही है। अभी भी किसान के जो नेता है उन्होंने कहा कि जो 5 तारीख को बातें हुई थी वही बातें प्रस्ताव में आई है। तो नया क्या है? यानी आप सिर्फ लटकाना और भटकाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए किसान जो है वो परेशान है, सड़कों पर है। आज बुजुर्ग सड़कों पर है, बच्चे सड़कों पर है। ठिठुरती ठंड के अंदर किसान वहां पर दिल्ली में बैठे हैं और सरकार जो है वो संवेदनहीनता दिखा रही है। ये अंबानी अडानी आपने लिखवाया क्या उसमें? हमने कहां से लिखा है? ये तो किसान नेता खुद बोल रहे हैं। नहीं, आमतौर पे आप लोग कहते हैं, खुद बोल रहे हैं, इसलिए मुझे लगा पूछ लिया जाए एक बार। और इसमें हर राज्य के नेता, आपने देखा महाराष्ट्र के किसान नेता, पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के सभी किसान नेता, संयुक्त किसान संगठन वहां पर बैठा हुआ है। वो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया है। केसी त्यागी जी, एक सेकंड भाटिया जी, एक सेकंड। केसी त्यागी तो आपके सहयोगी ही हैं, गठबंधन का हिस्सा है। केसी त्यागी जी, अब ये सारी बातें करने से लाभ होगा? मैं वापस आऊं त्यागी जी आपके पास, उसके पहले राष्ट्रपति से मिलकर विपक्ष के नेता आ गए। जरा सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा क्या बता रहे हैं। मिलने के बाद राष्ट्रपति से सुनवा देते हैं। You are seeing these 5 members here who met the President of India, gave a memorandum. The copies are here. A few copies are here, which you will have to share. They'll be given to you. Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the President was these were passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. That is the essence of our demand. What did the President say, sir? What did the President say? We'll look into it. As always. He listened to us. As always, he said we'll look into it and pass it on. Sir. Basically, regarding all these 3 bills, I think in the Parliament there was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth, or we should send to select committee, because that will get opportunity to discuss in detail. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these 3 bills were passed. That is one of the reasons why we started getting reaction from farming community. I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. And that is the reason what we have seen last practically 12-13 days in this cold, they are on the street very peacefully, they are expressing their unhappiness, and I think it was the duty of the government to take interest and try to resolve this issue. But barring some discussion, nothing has happened, and that is the reason ultimately we decided to approach highest authority President of India and with a request that they should convey the feeling of the farming community to the government. Good evening. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the President. The first was
the manner in which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets. And non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है. किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे. किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए. धन्यवाद. सर Friends, we met the president. ने एक तरफ किसान, दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों तरफ से हल्ला बोल सरकार के खिलाफ ये कहते हुए कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए सीधे सीधे तौर पर. शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा राष्ट्रपति से जाकर मिले. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उनको आश्वासन दिया है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए स्थिति विकट, क्योंकि एक तरफ किसान लगातार ये कह रहे हैं कि अपने आंदोलन को और तेज करेंगे. केसी त्यागी साहब, क्या करेंगे अब? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो कई दौर की वार्ता थी वो नहीं सफल हो पाई. लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, और रोहित जी, मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहता क्योंकि किसानों के मुद्दे खत्म हो जाते हैं जब ये बहस होती है. उसमें 2013 का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मैं भी उस समय राज्यसभा का सदस्य था, उसमें कहीं भी एमएसपी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ. अब जो आया है 2020 वाला, इसमें कहीं एमएसपी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ. इसलिए एमएसपी ना तो पहले किसी कानून का हिस्सा थी और ना आगे किसी कानून का हिस्सा होगी. एक तो ये चीज है. दूसरा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के, राज्यसभा के पटल पे कहा है एमएसपी जारी रहेगी, और प्रधानमंत्री का सदन का आश्वासन और सदन से बाहर का आश्वासन, जनसभाओं में आश्वासन, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं. नंबर 2. नंबर 3, ये पंजाब और हरियाणा से बाहर की भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं. मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं किसी की के यहां चैलेंज नहीं कर रहा हूं. मैं अपने पिताजी के साथ मंडी गया हूं, गेहूं की मंडी गया हूं और गुड़ की मंडी गया हूं. मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है. पिताजी मेरे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे गांव के ही एक आड़ती थे. और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, रोहित जी, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि वहां का मैकेनिज्म क्या है. मेरे पिताजी को बैठा दिया एक कमरे में, वहां पे हुक्का दे दिया, वो हुक्का पीते रहे. 2 घंटे के बाद 3 आदमी आते हैं कि चौधरी साहब 15 रुपए मन 40 के लिए आपको देना है कि नहीं देना है. इसमें नमी भी है, ये ब्रोकिन भी है. अब मेरे पिताजी तो लेके गांव उसको आएंगे नहीं दोबारा. उसने कहा भाई जो तुमने तय कर दिया है वो मुझे मंजूर है. मैं चौधरी चरण सिंह जी की किताब ले रहा हूं, जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. इन्होंने मंडी में किसान की लूट पर 13 पेज का आर्टिकल लिखा है
हिंदुस्तान टाइम्स में इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरी जगहों पर जो मंडी है ये सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का सेंटर है। रोहित जी, 12 तरह के कर लगते हैं। जो बैग लेके आता है उसको कर देना पड़ता है, जो सफाई करता है उसको कर देना पड़ता है, जो बोरी का मुंह भरता है उसको देना पड़ता है, जो किसान जो वाल्मीकि वहां सफाई करता आपको हमने पूरी बातें सुनवाई। अगर उनको ना बोरी भरने वाले को टैक्स देने से ऐतराज है, ना वजन करने वाले को टैक्स देने से ऐतराज है, ना ही उनको 2 घंटे इंतजार करने से ऐतराज है, और ना ही 40 मन के 15 रुपए लेने से ऐतराज है, तो वो कह रहे हैं सरकार क्यों बीच में आ रही है? नहीं, उसमें भी रोहित जी मेरा एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि अध्यादेश में जल्दबाजी की गई, किसान संगठनों को बिना विचार विमर्श के लिए लागू किया गया, प्रमुख दलों द्वारा संसदीय समितियों को सौंपे जाने की मांग अस्वीकार की गई और संसद में भी अतिरिक्त जल्दबाजी थोड़ी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एमएसपी लिखकर देने को तैयार है सरकार तो आप उसको भी रिजेक्ट करो। मंडी जो लूट का सेंटर है उसके पैरेलल एक और सेंटर बनाया जा रहा है, आप उसको भी रिजेक्ट करो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, संक्रमण काल में यही काम आई है रोहित जी, और कोई चीज काम नहीं आया। जब हमने करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना खिलाया उसकी गारंटी सरकार दे कि हाँ पहले जितना पीडीएस में प्रोकोर होता था उतना ही होगा, जो पूंजीपतियों बाद में ले जाए। अगर ये सरकारें कर रही हैं तो किसान संगठनों को विचार विमर्श गंभीरता के साथ पुनः और करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं सरकार को कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है, जैसा किसान और विपक्ष मांग कर रहे हैं? अगर वो सारी चीजें वापिस होती हैं, मैं आपको एक किसान पुत्र होने के नाते कहना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, एपीएमसी में ट्रांसपेरेंसी हो, बाहर की लूट बंद हो, और पहले पीडीएस का जो प्रोक्योरमेंट है वो परफेक्ट हो जाए, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड किया जाए। ठीक है। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों की जमीन ना गिरवी होगी ना बिकेगी, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट आएंगे ना उनके बनाए हुए नियम कायदे कानून करेंगे, तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बृजमोहन जी दिक्कत कहां है? देखिए, एक बात त्यागी जी की अभी मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। त्यागी जी जब बच्चे थे उस समय मंडी जाते थे, उसके बाद से लेकर अभी तक हिंदुस्तान में मंडियों का स्वरूप खुद बदला है। मंडियों में निर्वाचन होते हैं, जो किसान मंडियों के माध्यम से व्यापार करते हैं वो लोग उसमें वोट देकर अपनी मंडी कमेटियों का चुनाव करते हैं। मंडियों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वहां पर फैसला करते हैं। किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, व्यापारियों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें, हमालों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग बैठकर वहां पर फैसला लेते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मंडियों की जो बात अभी त्यागी जी ने कही है, मैं पूरी तौर से उसे खारिज करता हूँ, पूरी तौर से असहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद मंडी में रहा हूँ, उनके बोर्ड में रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, और किसान के माध्यम से मुझे मालूम है कि क्या किस प्रकार की परेशानी है। देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम ये कहते हैं कि जनता की अदालत में मामले तय होते हैं। 60 करोड़ देश का किसान ये कह रहा है कि हमको आपकी बात पसंद नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पे अड़ी हुई है, तो ये इससे ऐसा लगता है इसे अधिनायक बात इस मुल्क में आने वाला है। ठीक है। अगर आप सारे जिन लोगों के हित में आप बात कर रहे हैं, पर यही बातें तो शरद पवार जी पहले कहते थे ना, उनको पसंद थी, अब नापसंद क्यों हो गई? कहता हूँ जो कहा गया था क्या उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए कि जो चीज राजनाथ सिंह, अच्छा, तब वो भी गलत कह रहे थे, आप ये कह रहे हैं। मार्च 2013 को जो राजनाथ सिंह जी ने कही थी, आज राजनाथ सिंह उस बात पे टिके हुए हैं क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि शरद पवार अपनी बात से हट रहे हैं? मोदी जी ने यह कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को, मैं यही पूछ रहा हूँ, आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि शरद पवार भी अपनी बात से हट रहे हैं, क्योंकि सब हटते हैं अपनी बात से। शरद पवार जी ने जो कहा था, उन्होंने एक पत्र लिखकर यह कहा था कि आप अपने सुझाव दीजिए। 2013 का जो 2003 में जो एक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, परिवर्तन की बात। ठीक है, गौरव भाटिया अपनी बात रखिए, फिर सुनीत चोपड़ा को लाते हैं जल्दी से। गौरव भाटिया मत दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया बोलिए। देखिए रोहित जी, आपने अभी एक प्रश्न किया था, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है विपक्षी दलों को कि किसानों का हित कैसे हो रहा है। जो दशकों से नहीं हो सका वो ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे उठाएगी? उनको चुप करा लीजिए रोहित जी, मैं उनको चुप करा लीजिए, समय नहीं दिया था क्या आप? बृजमोहन जी वो सुनते रहे ना आपकी बात को।
आप भी सुन लीजिए उनकी बात। बोलिए गौरव भाटिया, पूरा कीजिए, चोपड़ा जी वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी जो प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें राहुल गांधी निकले और राहुल गांधी जी ने कहा जिस तरीके से ये कानून पारित हुए ये सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी जब इन बिलों पे चर्चा हो रही थी तो आप पार्लियामेंट में ही नहीं थे, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर दीजिएगा। दूसरी बात, अभी कॉर्पोरेट की बात हो रही थी, अंबानी की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ये मेरे हाथ में अमरिंदर सिंह जी का एक ट्वीट है। रोहित जी कहते हैं कि हम रिलायंस लेके आए थे पंजाब में, उनको निकाल क्यों दिया गया? तो कौन है सूट बूट वाले, ये सबको पता चल जाए। अब सीताराम येचुरी पे आते हैं। सीताराम येचुरी जी और इनके जो लेफ्ट वाले दल हैं, इनको दिक्कत नहीं है कि केरला में नहीं है टीएमसी। और देखिए, एक्ट का नाम जो मुझे लगता है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहना चाह रहे थे, और 2 बार बोला क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो कम से कम कानून तो पढ़ लीजिए। तीसरा, शरद पवार जी थे। शरद पवार जी की चिट्ठियां हाथ में है और आपने भी देखी है। वो मुख्यमंत्रियों को कह रहे थे कि मंडियों के अलावा बाजार होना चाहिए, ये चिट्ठियां लिखी हैं। और दूसरी बात, जब वो मुख्यमंत्री थे तो अनाज मंडियों में सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था गरीबों में बंटवा दो। ये हाल था यूपीए सरकार में। अब यहाँ पे ज्ञान, अब मैं जरा सप्लाई से जवाब लूं, उसके पहले चोपड़ा जी एक कमेंट कर लें जरा। चोपड़ा साहब जी, संगठन ये कह रहे हैं किसानों के की सड़क रोक देंगे, 12 तारीख तक जयपुर का हाईवे भी रोक देंगे, दिल्ली आगरा से आने वाला हाईवे भी रोक देंगे, चंडीगढ़ से आने वाला तो रुका ही हुआ है पिछले 12 दिन से। अगर ये आंदोलन और सख्त होता है तो क्या आपको लगता है कि आम जनता का जो समर्थन अभी तक था किसानों के आंदोलन को, जिसको आप भी ये कह रहे थे कि देखो हम लोग भी साथ दे रहे हैं, वो रहेंगे साथ में? आम जनता का समर्थन भारतीय परंपरा में है। आपको याद होगा कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में हमने कहा है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कष्ट मरे कबू न छाड़े खेत। ये बाद में भगत सिंह ने अपने पोस्टरों पे लिखा। मेरा ये कहना है, जो किसान को पहचानता नहीं है, जो समझता है कि जो आदमी इस जमीन से सोना निकालता है उसके साथ आप लड़के जीत जाएंगे, वो बहुत भारी गलती कर रहा है। मेरा ये कहना है, हमारी सरकार ने अच्छा किया कि कम से कम बात तो शुरू की, अब और इंतजार करेंगे और जीत के रहेगा किसान। किसान हारता नहीं है। अरे सर, जब आपको कानून ही वापस कराना है, आपने ये तय कर रखा है कि कानून रद्द करना है, तो फिर बात करेंगे क्यों कहते हैं हर बार? एक बार लाइव चल रहे हैं श्वेता सिंह के पास। सापड़ा जी आ रहा हूं आप ही के पास। श्वेता सिंह लाइव आ गई है इस वक्त। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई है विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। चाय पर चर्चा तो हो गई श्वेता, लेकिन वो कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति ने क्या कहा, तो बड़ा अजीब सा तंज भरा मुस्कुराहट वाला जवाब था सीताराम येचुरी का। नहीं, क्योंकि ये सारे नेताओं को ये मालूम भी था रोहित कि क्या होने वाला है। वो दरअसल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये संदेश भी देना चाहती हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों के साथ खड़े रहने में। और ये सिर्फ राजनीति नहीं है, क्योंकि भारत बंद के दिन की जो तस्वीरें थी उसे लेकर काफी ज्यादा उन्हें सवालों का सामना भी करना पड़ा था। तो आज अगर ये तमाम नेता, जो 5 नेता यहाँ पर, लेकिन 20 कुल ऐसे दल जो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर वो किसानों के साथ खड़े हैं। और साथ ही जब ये हमने जानने की कोशिश की रोहित कि अब क्या, क्योंकि किसानों ने खारिज कर दिया है, कहा है कि हम सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, तो अब क्या? तो यही कहा गया है यहां पर सबकी तरफ से कि सीधे तौर पर जो भी किसान अब करेंगे, जो आंदोलन की दिशा होगी, आगे बढ़ेगी, ये उनके साथ साथ रहेंगे। और राहुल गांधी ने भी उसी, जिस तरीके से अभी आपके पैनल पर भी ये चर्चा हो रही है, उसी तरीके से किसान हिंदुस्तान है का नारा एक दिया है उन्होंने, और कहा है कि हम किसानों के साथ रहेंगे, किसान हिंदुस्तान है, किसान अकेले नहीं है, किसानों के साथ हम हमेशा खड़े रहने वाले हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष के जो तेवर हैं और विपक्ष का जो पोस्चरिंग है, वो सारा इस मुलाकात के बाद की यहाँ की बातों से स्पष्ट हो गया है। वो सब जानते हैं कि कल का दिन कैसा होने वाला है। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के नेता किसानों को भड़का रहे हैं जी, लेकिन विपक्ष के नेताओं की बातचीत या उनका लहजा देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि किसानों के तेवर से उनको जोश आ रहा है। जी, साफ तौर पर
साफ तौर पर रोहित बात यही है, क्योंकि अभी तक जो चीजें कही गई हैं और एक तरह से जो कहा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन है या उसमें राजनेता कितने हैं, तो इन चीजों से, इस बात से जब तक वो अलग खुद को ये नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि हाँ गुस्सा तो किसानों का है, आक्रोश तो हिंदुस्तान का है, हम उनके एक कदम पीछे खड़े होकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के विरोध में और किसानों के विरोध में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब तक विरोध किसानों का ही स्पष्ट तौर पर नहीं दिखेगा, तब तक विपक्षी पार्टियों को राजनीति के हिसाब से बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे। चलिए देखने हैं कब बात कहां तक जाती है, क्योंकि किसान नेताओं ने फिलहाल खारिज कर दिया है, आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है। क्या जनता का समर्थन उसी तरीके से बरकरार रहता है? अगर आंदोलन और तल्ख होता है और तेज होता है और जैसे रास्ते रोकने की बात वो कर रहे हैं उस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं, या फिर सरकार कदम पीछने को राजी होती है?